गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती है। आइए कॉर्नरस्टोन क्लास नंबर 3 डिस्कस करते हैं, जिसका टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट। इस टेंस को बनाने की जो फ्रेमिंग है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि ही शी इट एनी सिंगुलर ने कोई काम समाप्त किया है तो हैज प्लस V3 आएगा, और ही शी इट एनी सिंगुलर ने कोई काम समाप्त नहीं किया है तो हैज़ नॉट प्लस V3 आएगा। उसी तरीके से आई यू वी दे एनी प्लूरल के साथ हैव प्लस V3 यदि वाक्य सकारात्मक है, और हैव नॉट प्लस V3 यदि वाक्य नकारात्मक है। इस काल का संबंध आज के समाप्त कार्यों के लिए किया जाता है, यानी इस काल का संबंध टुडे और दिस मॉर्निंग से ही होता है। यस्टरडे या यस्टरडे से पहले इसका कोई संबंध नहीं होता। जैसे आई हैव परचेज दिस बुक टुडे, ये किताब मैंने आज खरीदी है। यदि वाक्य में यट का प्रयोग हो तो इसी काल का यूज होगा। यदि वाक्य में यट का प्रयोग हो तो इसी काल का यूज़ होगा। यट एक एडवर्ब है जिसका अर्थ है अभी तक। इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव में ही किया जाता है, और इसका प्रयोग वाक्य के आखिर में होता है। जैसे आई हैव नॉट कास्ट माई वोट यट, मैंने अभी तक अपना वोट नहीं डाला है। कास्ट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। टेलीकास्ट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। इन तीनों शब्दों में ईडी नहीं आएगा। यदि वाक्य में जस्ट और ऑलरेडी का प्रयोग हो तो यही काल आएगा। जैसे वी हैव जस्ट या ऑलरेडी पेड आवर रेंट, हमने पहले से ही या अभी अपना किराया चुकता कर दिया है। यदि वाक्य में लेटली और रिसेंटली का प्रयोग हो तो इस काल का प्रयोग होगा। लेटली और रिसेंटली का अर्थ होगा अभी अभी। दे हैव कन्फेस दियर गिल्ट लेटली और रिसेंटली। लेट का मतलब होता है देरी से, और लेटली का मतलब होता है अभी अभी। लेट का लेटली से आपस में कोई भी संबंध नहीं है। आइए कुछ अच्छी वॉकेब के साथ डिस्कशन करते हैं इस टेंस का। उसकी बदसूरत पत्नी ने अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए खुद का श्रृंगार कर लिया है। हिज बिगर या अगली वाइफ हैज़ एम्बेलिश्ड हरसेल्फ टू कट ए बोल्ड फिगर। बिगर या अगली बदसूरत, एम्बेलिश श्रृंगार करना, कट ए बोल्ड फिगर एक फ्रेज़ है अच्छा प्रभाव छोड़ना। कट ए बोल्ड फिगर, और इसकी अपोजिट फ्रेज आएगी कट ए सॉरी फिगर बुरा प्रभाव छोड़ना। एक होशियार ऑफिसर ने होशियारी और सावधानी से रहस्यमयी हत्या को सुलझा लिया है। ए प्रूडेंट ऑफिसर हैज़ अनरेवेल्ड ए मिस्टीरियस मर्डर प्रूडेंटली एंड जिंजरली। प्रूडेंट होशियार, अनरेवेल सुलझाना, मिस्टीरियस रहस्यमयी, प्रूडेंटली होशियारी से, जिंजरली सावधानी से। प्रूडेंटली और जिंजरली इस वाक्य में एडवर्ब का काम कर रहे हैं। प्रूडेंट एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मेरे गरीब पड़ोसी ने उसकी यथा गरीबी के कारण बासी भोजन खाया है। आजकल वह दाने दाने को मोहताज है। माई इंडिजेंट नेबर हैज ईटन स्टील मील ड्यू टू हिज अब्जिबल पॉवर्टी। नाउ इट इज ही इज लिविंग हैंड टू माउथ। इंडिजेंट गरीब, स्टील मील बासी भोजन, अब्जिबल पॉवर्टी अथाह गरीबी, लीव हैंड टू माउथ दाने दाने को मोहताज, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना, अथाह गरीबी में रहना। सेंटेंस नंबर 4 पर आइए। तुम्हारे घमंडी और बदतमीज़ बेटे ने उसकी अथाह दौलत के कारण एक भव्य पार्टी में मेरा अपमान कर दिया है। योर एरोगेंट एंड इम्प्रूडेंट सन हैज़ ह्यूमिलिएटेड मी इन ए ग्रेंजर पार्टी ड्यू टू हिज अबेंडेंट ऑपुलेंस। एरोगेंट घमंडी, इम्प्रूडेंट बदतमीज़, ह्यूमिलिएट अपमान करना, ग्रेंजर पार्टी शानदार पार्टी, अबेंडेंट ऑपुलेंस अथाह दौलत। एक चतुर सपेरे ने किसी न किसी तरीके से एक भयानक सांप को जाल में फंसा लिया है। स्लाई स्टैक चार्मर हैज इन स्टेड ए फिश स्टैक बाय हुक और बाय क्रुक। स्लाई स्टैक चार्मर चालाक सपेरा, चतुर सपेरा। इन स्टेयर जाल में फंसाना, फिश स्टैक भयानक सांप, बाय हुक और बाय क्रुक किसी न किसी तरीके से। बहादुर पुलिस ऑफिसर ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार करने के लिए एक सुनसान किले को चारों तरफ से घेर लिया है। A brave या वैल्योर ऑफिसर हैज़ engulfed a stark fort to round up a terrorist. To round up a terrorist. सेंटेंस नंबर 7 पर आइए। क्रोधित भीड़ ने एक नीम हकीम की चौराहे पर भीड़ के कानून से हत्या कर दी है।
द मॉब ऑफ द रेबल हैज़ किल्ड ए क्वैक और चार्लटन एट कारफैक्स। मॉब और रेबल एक कलेक्टिव नाउन है जो हिकमत होकर काम कर रही है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी। मॉब ऑफ द रेबल क्रोधित भीड़, क्वैक और चार्लटन नीम हकीम, कारफैक्स चौराया, लिंच लो भीड़ का कानून। उसकी शानदार अंग्रेजी और गजब व्यक्तित्व ने उसको मंत्रमुग्ध कर दिया है। His स्टार्लिंग इंग्लिश एंड डैशिंग पर्सनैलिटी हैज़ एंथ्रॉल्ड हिम। स्टार्लिंग इंग्लिश गजब अंग्रेजी, डैशिंग पर्सनैलिटी आकर्षक व्यक्तित्व, एंथ्रॉल मंत्रमुग्ध करना, मोहित करना, किसी को फिदा कर देना। एक परोपकारी ने भव्य मंदिर के बाहर भिखारियों के मध्य साबुत कपड़ों का दान कर दिया है। An altruist has donated intact cloths among mendicants outside an edifice temple. Altruist परोपकारी, इंटैक्ट साबुत, mendicant भिखारी, edifice temple भव्य मंदिर। सरकार ने बढ़ते आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए कठोर कानून लागू किए हैं। The government has imposed down laws to wipe out soaring terrorism. Impose लागू करना, डाउन लॉज कठोर कानून, वाइप आउट जड़ से उखाड़ना, सॉरिंग टेररिज्म बढ़ता आतंकवाद। आइए फ्रेजेस डिस्कस करते हैं। दाल में कुछ काला है, समथिंग इज फिशी, अर्थ होगा समथिंग इज सस्पेक्टेड। बहुत ज़्यादा शराब पीना, ड्रिंक लाइक ए फिश, अर्थ होगा ड्रिंक एक्सेसिव बूज। धीमी गति से कार्य करना, एट ए स्टेल पेस, वर्क एट स्लो स्पीड। एट ए स्टेल पेस धीमी गति से कार्य करना। जल्दी जल्दी पढ़ना, रीड बर्ड्स आई व्यू, रीड फास्ट। बहुत गहराई से पढ़ना, रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड डीपली। बहुत ज़्यादा परेशानी में होना, इन पीकल यानी सूप, इन पीकल इन सूप यानी एक्सेसिव ट्रबल में होना। बाल बाल बच जाना, एस्केप बाय विस्कर, एस्केप बाय विस्कर यानी एस्केप बाय नैरो मार्जिन इन एनी एक्सीडेंट। और एट फ्रेज है, औरतों के मध्य होने वाली कहासुनी या लड़ाई कैट्स फाइट कहलाती है। कॉल अमंग वीमेन, कैट्स फाइट कहलाती है, औरतों के मध्य होने वाली कहासुनी या लड़ाई। थैंक यू वेरी मच।